प्लेटफॉर्म है जो बदलते भारत को मुख्य धारा से जोड़ने की एक मुहिम है। इस 30 साल की जर्नी में और रूरल वॉइस की 1 साल की जर्नी में आप सबका कहीं ना कहीं योगदान है। वो प्रोफेसर रमेश चंद हों, संदीप नायक जी हों, अवस्थी जी हों, हर्ष बनवाला जी हों, डॉक्टर DN ठाकुर हों, विश्वजीत हों, गहलोत साहब हों, अजय जाखड़ हों, एवरीबडी, और हमारे उपल जी हैं, बाकी लोग जो यहाँ जितने हैं, आई फील के एवरीबडी इज पार्ट ऑफ माई दिस जो एक जर्नी है और जो एफर्ट है। Start, and to begin with, we are going to have the first session that is on agriculture and rural prosperity through cooperatives and farmers collectives. भारत में जब एशियन गेम हुए थे 1981 में या 80 में, तो उस समय चौधरी साहब ने एक स्टैंड लिया कि ये पैसा खर्चना व्यर्थ है और इतने पैसे से इतने ट्यूबवेल लग सकते थे, इतना एरिया इरिगेशन में आ सकता था और उससे इतनी पैदावार बढ़ सकती थी, इतनी भूखमरी एड्रेस हो सकती थी। सरकार ने एक विज़न भी दिया है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स, और इस विज़न के लिए एक नए पॉलिसी लाने की भी बात कही है। उस पॉलिसी को लाने के लिए हम लोग अभी कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किए हैं। जो बैंकिंग की नई व्यवस्था आई है, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उससे बैंकों को बड़ा जोरदार फायदा हुआ है। चाहे उसकी अपनी रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसे मुआवजा मिलना हो, चाहे उसको अपनी मार्केट जो बेची है उसकी पेमेंट लेनी हो कहीं से, सारी की सारी मोबाइल के माध्यम से और आधार के रिकॉर्ड के बेसिस पे उसको घर बैठे मिल जाती हैं। एग्रीकल्चर के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, जो NCDC का नज़रिया है कि एग्रीकल्चर, रूरल क्रेडिट, रूरल प्रॉस्पेरिटी, NCDC हर सेक्टर के थ्रू कोऑपरेटिव के माध्यम से काम करता है। मेरा ये मानना रहा है कि गांव की भाषा और खेती की भाषा, उसके बारे में बात बहुत की जाती है पर समझा कम जाता है, उसे बड़ा छोटा समझ लिया जाता है। Second session that is on agriculture and technology. टेक्नोलॉजी का योगदान जब हरित क्रांति हुई थी तभी थी और अभी भी टेक्नोलॉजी का योगदान है। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता के बारे में जो डिपेंडेंट है उसको हमें आगे करने के लिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को बढ़ाना होगा। ब्राज़ील, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना 200 मिलियन हेक्टेयर एरिया कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आ गया है और वो सिर्फ एरिड एग्रीकल्चर में है। तो इस सत्र में हमने ये देखा कि टेक्नोलॉजी जो पहले हम सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिसके बारे में हम सोचते थे, अब टेक्नोलॉजी के कितने आयाम हैं, कितने तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। The concluding session says it all, enabling policy environment for agriculture and rural sector. जो किसान आंदोलन हुआ वो विदाउट कास्ट, विदाउट रिलीजन हुआ, तभी वो कामयाब हुआ। और किसान अपने सब, अगर कृषि नीति, अगर इस देश में कृषि नीति है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कृषि नीति है नहीं इस देश में, अगर कृषि की जो पॉलिसीज़ को अपने प्रभावित करना चाहते हैं तो जात पात से ऊपर उठ के अपने को ये करना पड़ेगा। हम जिसके कारण सोने की चिड़िया थे, तो कुछ परंपरागत ज्ञान कृषि का हमारे पास भी था, क्या उनके ऊपर शोध नहीं होना चाहिए? क्या उस ज्ञान का संकलन करके और आज के किसानों को वैज्ञानिक सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए?
इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट कैसे काम कर सकता है, कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है। पिछले 6-7 साल में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने जो विकास किया है वो पॉलिसी की वजह से संभव हो पाया है। अगर चंपारण गांधी जी के नेतृत्व में ना हुआ होता, बारडोली और खेड़ा के आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में ना होते, तो ना शायद आज़ादी मिलती और ना ग्रामीण भारत की कोई सक्रिय हिस्सेदारी। इसी तरह से भारत की राजनीति के पटल पर चौधरी चरण सिंह जी की अगर प्रमुखता नहीं हुई होती, तो किसानों के जो ये सदियों से पड़े हुए सवाल थे शायद इतनी प्रमुखता प्राप्त न करते। किसान के लिए, बाजार के लिए, सरकार के लिए, दिखावे के लिए, विदेश के लिए नीति किसके लिए हम बनाते हैं? अगर किसान केंद्र में नीति के है तो किसान दुखी क्यों? अगर मेरे लिए नीति बन रही है तो पहले तो मुझसे पूछना चाहिए ना कि भाई आपको क्या जरूरत है। रूरल वॉइस जिस तरह से गांव की आवाज बनकर आज इस देश की राजधानी में गांव की आवाज को पहुंचाने का काम कर रहा है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि पहले एक समय था जब गांव की आवाज शहर तक भी नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज देश की राजधानी के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम सब बैठकर गांव की चिंता कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है वास्तव में रूरल वॉइस आने वाले कल के अंदर कृषि, जो हमारी कृषि है, वो कृषि हर व्यक्ति की एक चॉइस बने, और निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, अभी सभी चिंता भी कर रहे हैं। We would like to begin the release of the booklet compiling select articles appearing on Rural Voice website awards ceremony. Ms. Wat Yin Min Thin, Mr. Ramakrishnan is taking and receiving the award from Apraka on behalf of Apraka. Mr. Badri Gugan, CEO NCBL, Nepal. Something for the farmers. Here we have Baljit Singh Radhuji.